सोने ने पिछले कुछ समय में निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या सोने की तेजी अब खत्म होने वाली है या आने वाले समय में इसकी कीमतों में और बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि सोने की लॉन्ग टर्म कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि बढ़ता सरकारी कर्ज, कमजोर होती करेंसी, दुनिया में बढ़ता वित्तीय जोखिम और केंद्रीय बैंकों की लगातार सोने की खरीदारी इसके लिए लंबे समय तक सपोर्ट का काम कर सकती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। एक्सपर्ट सोने को सिर्फ तेजी के समय खरीदने वाला ट्रेड नहीं मान रहे हैं। उनके मुताबिक गोल्ड पोर्टफोलियो में एक तरह के हेज या इंश्योरेंस की तरह देखा जाना चाहिए। दरअसल किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही तरह की एसेट क्लास होना जोखिम बढ़ा सकता है। अगर आपके पास सिर्फ शेयर है और शेयर बाजार में बड़ी गिरावट आती है तो आपके पूरे पोर्टफोलियो पर असर पड़ सकता है। लेकिन अगर पोर्टफोलियो में सोना भी शामिल है तो बाजार में अस्थिरता के समय को ये कुछ हद तक जोखिम को बैलेंस करने में मदद कर सकता है। यही वजह है कि एक्सपर्ट सोने को इक्विटी, बॉन्ड, करेंसी और दूसरे घरेलू एसेट्स के साथ डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर देखने की सलाह दे रहे हैं। अब सवाल है कि सोने के लॉन्ग टर्म आउटलुक को लेकर इतनी उम्मीद क्यों है। इसका एक बड़ा कारण है दुनिया भर में बढ़ता सरकारी कर्ज और राजकोषीय घाटा। कई सरकारें अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर रही है। ऐसे में लगातार बढ़ता कर्ज आने वाले समय में बॉन्ड मार्केट और करेंसी के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। अगर सरकारें बढ़ते कर्ज और ब्याज के बोझ को संभालने के लिए मनी सप्लाई बढ़ाती है तो इसका फायदा सोने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे माहौल में निवेशक अपनी संपत्ति को ऐसे एसेट में रखना पसंद करते हैं जिसकी सप्लाई सीमित हो और जिससे किसी एक सरकारी या संस्था द्वारा आसानी से बढ़ाया नहीं जा सकता। दुनिया के केंद्रीय बैंक अभी लगातार अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ा रहे हैं। चीन ने 2026 की पहली तिमाही में करीब 317 टन सोना खरीदा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सोना सिर्फ एक सामान्य कमोडिटी है तो दुनिया की सरकारें और केंद्रीय बैंक इसे अपने रिजर्व में लगातार क्यों बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय बैंकों की ये खरीदारी गोल्ड की डिमांड के लिए लॉन्ग टर्म सपोर्ट दे सकती है। इसके अलावा सोने की सप्लाई भी इसकी कीमतों के लिए एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। एक नई सोने की खदान को उत्पादन शुरू करने में करीब 15 साल तक का समय लग सकता है। वहीं दुनिया में गोल्ड माइन आउटलुक करीब 2% सालाना की दर से बढ़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि अगर अचानक सोने की मांग बहुत तेजी से बढ़ती है तो उसके सप्लाई को उसी रफ्तार से बढ़ाना आसान नहीं है। यही सीमित सप्लाई लंबे समय में सोने की कीमतों को सपोर्ट कर सकती है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरीज एसोसिएशन यानी IBGA के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत इस हफ्ते 3742 रुपए बढ़कर 1,52,363 रुपए प्रति 10 ग्राम पर हो गई है। इससे पहले 1,49,621 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। वहीं 22 कैरेट सोना बढ़कर 1,39,565 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि पहले इसकी कीमत 1,37,053 रुपए थी। 18 कैरेट सोने की कीमत भी बढ़कर 1,14,272 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है, जो पहले 1,12,216 रुपए थी। यानी हालिया तेजी ने एक बार फिर निवेशकों का ध्यान गोल्ड की तरफ खींचा है। लेकिन यहाँ निवेशकों को एक जरूरी बात समझनी चाहिए। सोने में तेजी का मतलब ये नहीं है कि कीमत हर दिन ऊपर ही जाएगी। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग और तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। इसलिए एक्सपर्ट का फोकस सिर्फ ये अनुमान लगाने पर नहीं है कि सोना अगले महीने या अगले साल कितना महंगा होगा, बल्कि उनका कहना है कि सोने को एक तरह के पोर्टफोलियो इंश्योरेंस के रूप में देखा जाना चाहिए। यानी जब करेंसी कमजोर हो, सरकारी कर्ज बढ़े, वित्तीय सिस्टम में जोखिम बढ़े या बाजार में अनिश्चितता हो, तब गोल्ड आपके पोर्टफोलियो को कुछ हद तक बैलेंस करने में मदद कर सकता है। तो कुल मिलाकर सोने में शॉर्ट टर्म उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन बढ़ता सरकारी कर्ज, केंद्रीय बैंकों की खरीदारी, सीमित सप्लाई और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसे फैक्टर्स गोल्ड के लॉन्ग टर्म आउटलुक को मजबूत बनाए हुए हैं। हालांकि निवेशकों को सिर्फ तेजी देखकर पूरा पैसा सोने में लगाने के बजाय अपने लक्ष्य, जोखिम क्षमता और पूरे पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखना चाहिए। सोने की मौजूदा तेजी को कैसे देखते हैं? क्या आने वाले समय में गोल्ड और ऊपर जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।